गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम प्राणी उत्तक की बात कर रहे थे। प्राणी उत्तक के अंदर हमने एक नंबर जो प्रकार था उपकला उत्तक की हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। उपकला उत्तक के दो प्रकार हमने कर लिए, सरल एक नंबर था सरल और दो नंबर था ग्रंथिल। दो प्रकार हमने कर लिए। आज का जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो है इसका तीसरा प्रकार संयुक्त उपकला। तो आज हम दो की बात हमने कर ली, तीसरा जो है वो है संयुक्त उपकला। किसकी बात करेंगे? संयुक्त उपकला की बात जो है वो करेंगे। संयुक्त उपकला, देखिए संयुक्त उपकला की बात करते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। तो इस प्रकार की जो उपकला में कोशिकाएं हैं वो एक से अधिक परतों में स्थित होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वे इस प्रकार के उत्तक में, इस प्रकार के उत्तकों में उपकला कोशिकाएं की एक से अधिक परतें, परतें होती हैं। एक से अधिक क्या होती हैं? परतें होती हैं। यह शरीर के उन स्थानों पर पाई जाती है जिन पर प्राय नमी की कमी होती है। अर्थात ये उत्तक शरीर के उन स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होती है? नमी की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नमी की कमी होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और अब अगर हम बात करें तो इनकी कोशिकाएं जो हैं वो घर्षण के कारण नष्ट भी होती रहती हैं। कोशिकाएं जो सेल्स हैं वो घर्षण के कारण क्या होती रहती हैं? नष्ट भी होती रहती हैं। किसके कारण? घर्षण के कारण क्या होती रहती हैं? नष्ट भी होती रहती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त उपकला उत्तक जो है वो बोला जाता है। ये तीन प्रकार का होता है। संयुक्त उपकला उत्तक कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। संयुक्त उपकला उत्तक के प्रकार। संयुक्त उपकला उत्तक के प्रकार, देखिए संयुक्त उपकला उत्तक के प्रकार की बात करते हैं तो ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। तीनों प्रकार की हम लोग बात करते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तीन में सबसे पहला जो प्रकार है वो है सत्रित उपकला। कौन सा है? सत्रित उपकला। दूसरा जो है वो है सत्रित घनाकार उपकला उत्तक। और तीसरा जो है वो है सत्रित स्तंभाकार उपकला उत्तक। ठीक है, तीन उपकला उत्तक होते हैं। एक तो सत्रित उपकला उत्तक, दूसरा सत्रित घनाकार उपकला उत्तक और तीसरा है सत्रित स्तंभाकार उपकला उत्तक। सबसे पहले हम एक नंबर की बात करते हैं। एक नंबर कौन सा है? एक नंबर है सत्रित उपकला उत्तक। सत्रित उपकला उत्तक की बात करते हैं तो इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं की जो कोशिकाएं हैं उनके कई स्तर, जो कोशिकाएं होती हैं वो कई स्तरों की बनी हुई होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? कई स्तरों की बनी हुई होती हैं। क्या होते हैं? कोशिकाओं के कई स्तर जो हैं वो होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? सत्रित उपकला बोला जाता है। और इनके आधार कला पर सबसे भीतरी स्तर की कोशिकाएं जो हैं वो क्या होती हैं? बड़ी तथा आकृति में कैसी होती हैं? गोल होती हैं। भीतरी स्तर की कोशिकाएं आकृति में बड़ी व कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। और ये लगातार क्या है? विभाजन जो है, डिवीजन जो है वो करती रहती है। क्या करती रहती है? विभाजन करती रहती हैं और नई सेल्स का निर्माण जो है वो होता रहता है। विभाजन करती रहती हैं और नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो क्या है? होता रहता है। इसके अलावा अगर बात करें
तो इसलिए जो नए स्तरों का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए इस स्तरित उपकला को जनन स्तर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जनन स्तर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसकी उपस्थिति तो नासाग्रसनी है, त्वचा की अधिचरम है, ग्रास नली है, योनि भाग है आदि में ये पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो है स्तरित घनाकार उपकला उत्तक। स्तरित घनाकार उपकला उत्तक। स्तरित घनाकार उपकला उत्तक की बात करते हैं तो ये घनाकार कोशिकाओं के अनेक स्तरों से बनी हुई होती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार कोशिकाएं होती हैं और उनके अनेक स्तर होते हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? ऊपर वाली गोल थी, ये कैसी हैं? घनाकार कोशिकाएं होती हैं, अनेक स्तरों में पाई जाती हैं। जैसे कि स्त्रियों के मूत्र मार्ग में पाई जाती हैं, गुद्दा नाल के अंदर भी पाई जाती हैं, स्वेद ग्रंथियां के अंदर भी ये पाई जाती हैं। 3 नंबर जो है बात करते हैं 3 नंबर की, क्या बताया था मैंने? स्तरित स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसके जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी? स्तंभाकार होंगी। कैसी होंगी? स्तंभाकार होती हैं और अनेक स्तरों के अंदर पाई जाती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं जो क्या है? अनेक स्तरों के अंदर पाई जाती हैं। गोल, घनाकार और तीसरी क्या है? स्तंभाकार होती हैं। अगर बात करें तो ये स्तन ग्रंथियों के अंदर, स्तन के अंदर पाए जाने वाली जो स्तन ग्रंथियां हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा पैराटिड ग्रंथियां हैं उनके अंदर, तथा एपिग्लोटिस जो होता है ना, ढक्कन, घाटी ढक्कन जिसे बोलते हैं, जो क्या है? भोजन को भोजन नाल और श्वास को श्वास नाल में भेजता है। ठीक है, तो ये क्या है? 3 प्रकार किसके थे? संयुक्त उपकला उत्तक के प्रकार थे। एक तो स्तरित उपकला उत्तक, दूसरा स्तरित घनाकार उपकला उत्तक, तीसरा स्तरित स्तंभाकार उपकला उत्तक। इसके बाद अगर हम बात करें तो 4 नंबर प्रकार, देखिए सरल कर लिया हमने, ग्रंथिल कर लिया, उपकला उत्तक का संयुक्त कर लिया। चौथा लास्ट जो प्रकार है वो है विशिष्ट उपकला उत्तक। कौन सा है चौथा? विशिष्ट उपकला उत्तक, जिसकी बात भी आज इस वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। कौन सा है? विशिष्ट उपकला उत्तक, 4 नंबर, और ये था 3 नंबर। विशिष्ट उपकला उत्तक। विशिष्ट उपकला उत्तक की बात करते हैं तो ये ऐसे उत्तक होते हैं जो शरीर के कई भागों में विशेष कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं। क्या है? शरीर के कई भागों के अंदर जो है विशेष कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं। सो इनको क्या बोला जाता है? स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल टिश्यू जो है वो बोला जाता है। किसके लिए रूपांतरित होते हैं? विशिष्ट कार्यों के लिए ये रूपांतरित हो जाते हैं। ऐसे उत्तक को अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपके प्रकार दिए हुए हैं, टोटल 6 प्रकार दिए हुए हैं विशिष्ट उत्तकों के। 6 प्रकारों की हम बात करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। 1 नंबर जो प्रकार है वो है अंतर्वर्ती। देखिए हम कार्य की बात करेंगे, इनका क्या विशिष्ट कार्य है। अंतर्वर्ती विशिष्ट उपकला उत्तक की बात करते हैं तो ये जो है कार्य क्या करता है? इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण जो है वो पाया जाता है। और यह फैलाव या प्रसार सहने की इनके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है, जिसके कारण ये स्तनधारियों के मूत्राशय एवं मूत्रवाहिनियों की भित्ति के अंदर ये पाए जाते हैं। दूसरा जो है वो है स्वेंदी उपकला। 2 नंबर कौन सा है? स्वेंदी उपकला। स्वेंदी उपकला की अगर बात करते हैं तो स्वेंदी उपकला उत्तक जो है वो स्तंभाकार कोशिकाओं के बने हुए होते हैं और ये तंत्रिका तंतु से क्या है? जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें श्लेष्मिक कला है, जो इंटरनल ईयर है उसकी उपकला में, स्वाद कलिकाओं में, आँख की जो रेटिना होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। 3 नंबर रंगा उपकला। कौन सा है? रंगा उपकला। ये जो होते हैं ये आँखों की रेटिना में जो आधार है उसके ऊपर स्थित होते हैं और इसके कारण कोशिकाओं में जो है रंग के कण पाए जाते हैं। किसके कण? रंग के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? रंगा उपकला बोला जाता है। 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो जननन
जनन उपकला। जनन उपकला की बात करते हैं, जर्मियल एपिथेलियम। तो ये जनन उपकला जो है वो घनाकार उपकला के समान ही होती है और इनकी कोशिकाएं जो है वो विभाजन तथा विभेदन के द्वारा जो गेमिट होता है, युग्मक, उसका निर्माण जो है वो करती हैं। और दो प्रकार के युग्मक होते हैं, आपको पता है, एक तो स्पर्म शुक्राणु और एक क्या होता है, एज अंडाणु या ओवेम इसको बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, ओवेम इसको बोल सकते हो। 5 नंबर की अगर बात करें तो वो है एंडोथीलियम, अंतः उपकला, एंडोथीलियम। इसकी बात करते हैं तो ये उपकला अंगों का बना ही स्तर होता है तथा ये हृदय व रक्त वाहिनियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हृदय एवं जो रक्त वाहिनियाँ हैं, ब्लड वेसिकल्स जो हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। लास्ट 6 नंबर की अगर बात करें तो वो है मिसोथीलियम। मिसोथीलियम, मिसोथीलियम की अगर बात करें तो ये चपटी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? चपटी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसके अलावा ये जो हृदय का आवरण होता है उसमें एवं जो पोरिटेनियम होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमारा इस वीडियो के अंदर उपकला उत्तक कंप्लीट हो चुका है। सरल उत्तक, ग्रंथिल उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक और विशिष्ट उपकला उत्तक की हमने जो है विस्तार से बात कर ली है। इसके बाद में दूसरा जो उत्तक है, दूसरा प्रकार उत्तक का है श्योंजी उत्तक। उसकी बात हम अगले वीडियो के